नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु। आप देखेंगे आज आपको कंफर्म हो जाएगा क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। तो आप चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे धातु धातु क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आज हम कवर करेंगे। आप देखिए, बस आपको अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कुछ कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धातु क्या होता है? तो धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, अब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। बात करेंगे परमाणु कण की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। ई पर माइनस चार्ज होता है, पी पर प्लस चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने अंदर से वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, और इलेक्ट्रॉन जब माइनस निकलेगा तो क्या होगा? धन की वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर और वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, देखिए आप देखेंगे, आप उदाहरण देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे सोडियम धातु कौन कौन से हैं? तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अब उदाहरण आपके सामने है, आप देखेंगे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक चार्ज बढ़ गया। ये सिंपल एन है, और एन में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो एन प्लस हो गया। तो एन गिव्स एन प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। आगे देखेंगे पोटेशियम के है। के में क्या हो रहा है कि एक पोटेशियम सामान्य अवस्था में है, अगर उस पर एक प्लस बढ़ाना है तो एक प्लस बढ़ा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा जो भी धनायन है। ठीक, और धनायन में अगर एक चार्ज बढ़ाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। और धातु क्या होते हैं? वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी को धातु कहते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे धातु के गुण। धातु के गुण क्या क्या हुए? धातु के गुण को आज हम देखेंगे। ठीक, धातु के गुण देखते हैं। ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? तो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे धातु, ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इनको तार के रूप में खींचा जाता है। तन्य का मतलब क्या होता है? तार होता है। ठीक, तार होता है, इनको तार के रूप में खींचा जाता है गर्म करके धातुओं को। ठीक, अगला देखेंगे, अगला है ये आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी मतलब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर आघात मतलब घात करें, बल दें, फोर्स मारे, अगर उस पर हथौड़े से पीटे तो इनके जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, अर्थात ये आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक, धातु के गुण बता रहा हूँ आपको। ये उष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब विद्युत इसमें प्रवाहित की जाती है। उष्मा मतलब इसमें एक स्थान, अगर धातु के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हो गया धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, ये तन्य होते हैं, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक, ये आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात इनके क्षेत्रफल पर पीटने पर इनकी क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ठीक, अगला देखते हैं, इनमें विशेष चमक होती है। विशेष चमक होती है जिन्हें हम धात्विक चमक कहते हैं। धातु में धातु जितने भी हैं उनमें एक विशेष चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं कि ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितने भी धातु हैं, मेटल्स हैं, वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी को धातु की डिफिनीशन, परिभाषा बोलते हैं। आप देखे होंगे ऊपर बताएं, जैसे सोडियम है, सोडियम अगर धनायन बनाया, एक प्लस चार्ज अपने ऊपर बढ़ा रहा है तो प्लस क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है इनमें। ठीक, अगला देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि धातु क्या है। तो धातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक, उन्हें ही धातु कहते हैं। धातु के गुण आप पढ़ लिए। धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, ये तन्य होते हैं, ये आघातवर्धनी होते हैं, इनमें विशेष चमक पाई जाती है, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, अब बात करेंगे अधातु की। ठीक, अधातु क्या होते हैं? अधातु में आप देखेंगे धातु एवं अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धातु जो हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु हैं वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जैसे कि कुछ अधातु हैं, आप देखेंगे कुछ अधातु के उदाहरण है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये कुछ अधातु हैं। ठीक, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और वो अपने आप को माइनस
चार्ज में परिवर्तित कर रहा है। इसी प्रकार ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Br- बना ले रहा है। इसी प्रकार ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और O2- बना लिया। ये भी आप ध्यान देंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। आप समझ आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, अब देखेंगे अधातु के गुण। अधातु के गुण क्या हैं? तो अधातु के निम्न गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? तो ये समांतर विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब कि इसमें उष्मा भी प्रवाहित नहीं की जा सकती और विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं की जा सकती। अगला देखते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं, अर्थात जो अधातु होते हैं इनको तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है। ठीक, ये आघात वर्धनित न होकर भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर चोट देने पर, हथौड़े से पीटने पर ये बिखर जाते हैं। भंगुर मतलब बिखरना होता है, आप ध्यान देंगे। ठीक, अगला देखते हैं कि इनमें समानता विशेष चमक नहीं होती। समानता विशेष चमक का मतलब जितने भी अधातु हैं उनमें एक अपनी विशेष चमक नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार धातु में चमक पाई जाती थी लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। ठीक, ये सामान्य अवस्था में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितने भी अधातु हैं वे सामान्य अवस्था में क्या करते हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अधातु के गुण में वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार अगर क्लोरीन अधातु है तो सामान्य अवस्था में है, लेकिन अगर ये सामान्य अवस्था में है तो ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जो भी ग्रहण किया इसके बाद इस पर Cl- चार्ज आ गया और ऋणायन बना लिया। अब बात करेंगे उपधातु। अगला देखते हैं कि उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण रखते हों उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण जो रखते हैं तो उन्हें उपधातु कहते हैं। तो कौन कौन से वे तत्व हैं? जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, एक क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हों, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक, उपधातु कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक हो गया और एक एंटीमनी हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने धातु और अधातु के रासायनिक गुण। धातु और अधातु के रासायनिक गुण को आज हम कवर करेंगे। धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या हैं? तो धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक ना, धातु और अधातु की धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। मतलब कि धातु जो है वो धनायन बनाता है और अधातु जो है वो ऋणायन बनाता है। कैसे बनाता है आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया में जो अधातु हैं वे क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे रखते हैं? तो अगर धातु सोडियम धातु है और सोडियम धातु क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और धनायन बना ले रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और क्लोरीन माइनस बना रहा ले रहा है। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। जो धातु और अधातु हैं उनकी ऑक्साइड बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। जैसे धातु और अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके धातु या अधातु की ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे आप देखेंगे Mg जो है ये धातु है। ठीक, ऑक्सीजन से संयोग किया, ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लिया? Mg ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो जो धातु हैं वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, और जो अधातु हैं वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस चीज़ का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि जो सल्फर है, सल्फर अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना रहा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक ना, आप देख लिए होंगे ऑक्साइड जो है ऑक्साइड प्रवृत्ति होती है धातु और अधातु की, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं हाइड्राइड बनाने के गुण। धातु और अधातु में हाइड्राइड बनाने का भी अपना एक गुण होता है। कैसे होता है? तो आइए देखते हैं। धातु और अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके उस चीज़ का हाइड्राइड बनाते हैं। जो भी धातु हैं या अधातु हैं अगर वे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसका वे हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखेंगे आप सोडियम जो धातु है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2NaH सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। N2 देखेंगे यहाँ पे भी है, N2H2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके NH3 अमोनिया गैस का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अमोनिया का निर्माण कर रहा है। अगला देखते हैं। अगला है तनु अम्लों से अभिक्रिया। जो धातु और अधातु हैं वे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसको आप देखेंगे। तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु जो तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। जो धातु हैं वे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 का निर्मुक्त करते हैं जितने भी धातु हैं। लेकिन अधातु की बात वही करें तो अधातु जो है वह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अधातु में अगर तनु अम्ल जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया, जितने भी तनु अम्ल हैं उसको डालेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी उसके अवस्था में स्टेट में कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि
धातु और अधातु क्या होते हैं, एक बार और आपको बता रहे हैं धातु और अधातु होते क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए धातु की बात किया जाए और अधातु की बात किया जाए, ठीक। तो धातु क्या होता है, तो धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक। और अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु में एक विशेष चमक होती है, अधातु में एक विशेष चमक नहीं होती है। धातु को तार के रूप में खींचा जाता है, अधातु को तार के रूप में खींचा नहीं जाता है, अर्थात तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात इनके क्षेत्रफल पर पीटने पर इनको चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। अधातु को चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, ठीक। जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक। इतने हो गए धातु और अधातु के गुण, ठीक। और इसके बाद आगे आपको बताया हूँ कि ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्राइड से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाते हैं। तनु अम्लों से अभिक्रिया करके जो धातु हैं वो हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं, लेकिन जो अधातु हैं उसका उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आप ध्यान देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो लाइक वाली बटन है लाइक को दबाकर। धन्यवाद।